क्या आपने कभी सोचा है कि आज़ादी की हवा में जो सुकून है उसकी कीमत कितनी भारी रही होगी? क्या आपने कभी महसूस किया है कि समुद्र की हर लहर अपने साथ इतिहास की कोई दबाई हुई चीख भी लेकर आती है? ये कहानी है उसी चीख की, उसी सन्नाटे की और उसी आग की जो 1857 में भड़की और काला पानी की अंधेरी कोठरियों तक पहुंचकर भी बुझी नहीं। साल 1857 मेरठ की छावनी में जब पहली बार विद्रोह की चिंगारी उठी तो किसी ने नहीं सोचा था कि उसका धुआं हिंद महासागर के बीच एक टापू तक दिखाई देगा। सैनिकों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत की। मंगल पांडे का नाम साहस का प्रतीक बन गया। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को फिर से बादशाह घोषित किया गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाई, तात्या टोपे ने रणनीति बनाई। गांव-गांव में विद्रोह की लहर दौड़ गई, लेकिन अंग्रेजों ने पूरी ताकत से इस ज्वाला को कुचल दिया। हजारों लोगों को फांसी दी गई, कई को गोलियों से भून दिया गया और जो जिंदा बचे उन्हें ऐसी सजा दी गई जिससे उनका अस्तित्व ही मिट जाए। अंग्रेजों ने फैसला किया कि विद्रोह की जड़ को मुख्य भूमि से दूर फेंक दिया जाए, समुद्र के उस पार जहां से लौटना लगभग असंभव हो। और इसी सोच से जन्म हुआ काला पानी की सजा का। हिंद महासागर के बीच एक टापू चुना गया, चारों ओर अथाह जल, कोई रास्ता नहीं, कोई उम्मीद नहीं। और वहां खड़ी की गई एक भयानक जेल, लाल ईंटों से बनी, 7 पंखों में फैली, बीच में ऊंचा पहरे का टावर, हर कोठरी अलग, ताकि एक कैदी दूसरे को देख ना सके, ताकि विद्रोह की कोई फुसफुसाहट भी जन्म न ले सके। 1857 के कई बागियों को जहाज में भरकर वहां भेजा गया। पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ी, आंखों में अपमान और दिल में अब भी आग। समुद्र की लंबी यात्रा में कई बीमार पड़े, कुछ ने रास्ते में दम तोड़ दिया, लेकिन जहाज नहीं रुका। जब अंडमान का किनारा दिखाई दिया तो कई चेहरों पर डर उतर आया। सामने खड़ी वो जेल किसी पत्थर की इमारत नहीं बल्कि जीवित राक्षस जैसी लगती थी। दरवाजे पर खड़ा अंग्रेज अफसर चिल्लाया कि यहाँ तुम्हारा कोई नाम नहीं, तुम सिर्फ नंबर हो। और उसी पल इंसानों को अंकों में बदल दिया गया। लोहे का दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ। छोटी सी कोठरी, ऊपर छोटा सा रोशनदान, नीचे गीली ठंडी जमीन, चारों ओर सन्नाटा, सिर्फ दूर से आती समुद्र की गूंज। सुबह होते ही कैदियों को बाहर निकाला जाता, भारी लकड़ी के कोल्हू में जोता जाता। दिन भर गोल गोल घूमना पड़ता, जो थक कर रुकता उसकी पीठ पर कोड़ा पड़ता। कई पीठें लहूलुहान हो गई, कई शरीर टूट गए, लेकिन कुछ आत्माएं नहीं टूटी। रात के सन्नाटे में वे धीरे से 1857 के शहीदों का नाम लेते, मंगल पांडे की बहादुरी याद करते, झांसी की रानी की शपथ दोहराते और खुद से कहते कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अंग्रेजों ने सोचा था कि अलगाव विद्रोह को खत्म कर देगा, इसलिए हर कोठरी को इस तरह बनाया गया था कि आवाज भी दीवारों से टकरा कर लौट आए। लेकिन विचार दीवारों से नहीं टकराते, वे दिल से दिल तक पहुंच जाते हैं। एक दिन कुछ कैदियों ने काम करने से इनकार कर दिया। मांग सिर्फ इतनी थी कि उन्हें इंसान समझा जाए। जवाब में कोड़े चले, खून बहा, लेकिन डर नहीं लौटा। फिर भूख हड़ताल शुरू हुई। दिन बीतते गए, शरीर कमजोर होते गए, होंठ सूख गए, आंखें धंस गईं। एक कैदी की सांस थम गई और उसकी मौत ने जेल की दीवारों को हिला दिया, क्योंकि अब ये सिर्फ सजा नहीं रही थी, ये बलिदान बन चुका था। खबर धीरे धीरे मुख्य भूमि तक पहुंची। लोगों ने सवाल पूछे, दबाव बढ़ा। साल दर साल बीतते गए। कुछ कैदियों को वापस भेजा गया, कुछ वहीं सदा के लिए सो गए। लेकिन काला पानी का अंधेरा 1857 की आग को बुझा नहीं सका, बल्कि हर कोड़ा, हर बेड़ी, हर सन्नाटा उस आग को और गहरा करता गया। समुद्र की लहरें हर दिन उस जेल की दीवारों से टकराती रहीं, जैसे गवाही दे रही हों कि शरीर कैद हो सकता है, आत्मा नहीं। और फिर एक दिन वही देश जिसने 1857 में विद्रोह की चिंगारी देखी थी, स्वतंत्रता की सुबह भी देखेगा। काला पानी एक सजा थी, लेकिन उससे बड़ी थी इंसान की इच्छा शक्ति। आज वही जेल एक स्मारक है। लोग वहां जाते हैं, तस्वीरें लेते हैं, लेकिन अगर कोई कुछ पल आंखें बंद करे तो उसे अब भी जंजीरों की खनक सुनाई देगी, कोल्हों की चरमराहट महसूस होगी और उन अनगिनत दिलों की धड़कन सुनाई देगी जिन्होंने अंधेरे में भी उम्मीद का दीपक जलाए रखा। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये याद दिलाती है कि आज़ादी मुफ्त में नहीं मिली, ये दर्द से गुजरी, ये खून से लिखी गई। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको उन अनजाने वीरों की सिसकियां और साहस महसूस हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि उनकी गाथा और दूर तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही सच्ची और रूह को छू लेने वाली कहानियां आप तक लाते रहें। और कमेंट में लिखें जय हिंद, ताकि एक बार फिर वही गूंज उठे जो 1857 में उठी थी और जिसने काला पानी के अंधेरे को भी चुनौती दी थी। क्योंकि जब तक हम याद रखेंगे तब तक उनका बलिदान